हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आज बहुत ही अच्छा जो है थ्योरम यानी प्रमेय लेकर मैं आया हूं। प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्रमेय है आपका एग्ज़ाम में, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। NCERT में अक्सर अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर वाला, 4 नंबर हाईएस्ट होता है तो 4 नंबर, यानी जब भी पूछता है तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो रहता है थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 यानी प्रमेय 6.1 और 6.2 दोनों प्रमेय बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा एग्ज़ाम में आने वाले प्रमेय हैं। और जो 6.2 एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चन होंगे इन्हीं दोनों थ्योरम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे। तो अभी आज मैं आपको 6.1 करके दिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा ना। नहीं, आपको इसके बारे में मैं इतनी अच्छी जानकारी दूंगा कि आपके दिमाग में अभी बैठ जाएगा और दोबारा निकलेगा नहीं। आइए दोस्तों, पहले मैं पढ़ लेता हूँ लिखा क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। चलिए पहले तो सबसे पहले मैं एक आपको त्रिभुज यहाँ इस तरह से खींच के दिखाता हूँ। ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज का नामकरण आप अपने मन से कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। चलिए, एक त्रिभुज की है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा, एक ऐसी रेखा है जो इस त्रिभुज के इस भुजा AB और इस भुजा AC को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी रेखा खींच देता हूँ कि यह रेखा जो है थोड़ा इसके समांतर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके क्या होनी चाहिए, BC के समांतर होनी चाहिए। तो इस तरह से देख लीजिए, ऊपर नीचे हो सकता है। इसका नाम अगर हम D रख देते हैं तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, E। वही कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए सपोज दैट आपका जो त्रिभुज है ABC है, एक अलग रेखा है जो BC के समांतर खींची गई जिसका नाम है DE, और यह रेखा AB को एक बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काटती है। तो हमें करना है कि जो दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब क्या, ये भुजा AB, यह भुजा AC, जो AB अपॉन में AC का अनुपात होगा वह सेम होगा। सॉरी, ऐसा नहीं, ये इस भुजा का जो अनुपात यानी कि AD अपॉन में जो DB होगा वह AE अपॉन EC के क्या होगा, बराबर होगा। ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें, प्रूफ करने के लिए लिखें यहाँ पे प्रूफ हम कि हमें सिद्ध करना है। क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ये तो हमें प्रूफ करके दिखाना है, यही हमको सिद्ध करना है कि AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC कैसे आता है। एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण 90 अंश का होता है, सपो है ना। ये समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 अंश का होता है। आप समझिए, अगर ये जो लाइन इसके साथ मिली है, जिसके साथ, जिन दोनों लाइनों के साथ ये 90 अंश का कोण बन रहा है, इसमें एक रेखा कोई आधार होती है और दूसरी रेखा कोई ऊंचाई होती है। बस इन दोनों रेखाओं के बारे में आप जानिए। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सीधा मैं लिख देता हूँ, होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई मतलब बेस इंटू हाइट। ये होता है आपके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आप दिमाग में रखिए। अब इसी के आधार पे हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें कुछ रचनाएं करनी हैं, वो रचना आप लिखिए, क्योंकि रचना आप नहीं लिखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आने की संभावना रहती है। तो जितनी बातें बता रहा हूँ सारी बातें आप लिखिए। सबसे पहले तो B को E से मिला दीजिए और D को C से मिला दीजिए। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है पर आप समझिए। हम लिखेंगे क्या, BE तथा BE तथा DC को मिलाया, DC को
मिला। पहला मैंने रचना कर दिया, और भी कुछ करना है हमको। और हमें क्या करना है, यहाँ से इस डी पॉइंट से ए पर हमको क्या करना है, एक लंब रेखा खींच देनी है। क्या खींच देनी है, लंब रेखा। इसका नाम आप एम रख दीजिए। जिस पॉइंट पे लंब ये रेखा जिस पॉइंट पे मिल रही है इस रेखा से, तो उस पॉइंट का नाम हमने एम रख दिया। और दूसरा ई से इस पर आप लंब डाल दीजिए परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दीजिए आप एन। ये हो गया आपका लंब हमने खींचा। ये भी लिख सकते हैं हम कि ई एन लंब, ये लंब परपेंडिकुलर का निशान है। ई एन लंब ए बी, भाई पूरी लाइन तो ए बी है ना। और दूसरा डी एम लंब किसके, ए सी। इतना हमने रचना किया, 2 रचना हमने किया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हम लेंगे ए डी ई। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी ई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। देखिए ए डी में, देखिए भाई किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो किसी भी त्रिभुज का अगर हमको एरिया निकालना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। क्यों, देखो ए डी ई हमने लिया ना, तो ये क्या है, 90 का कोण बना रहा है, हाइट यही हो गई ना। और ये क्या हो गया आपका, ये क्या आपका हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया आपका, आधार हो गया। तो यहाँ हो गया ए डी इंटू जो हाइट है वो आपकी ई एन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी। ठीक है, पहला ले लिया। अब फिर हम लेते हैं, इसको मिटा दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी। हो गया। अब एक एरिया क्यों लिया हमने, आप समझिए, क्योंकि हमको ए डी लाना है। तो ए डी किससे मिल रहा है, ए डी ई में ही तो ये ए डी मिल रहा है ना, ए डी लाना है पहली बात। अब क्या लाना है हमको, डी बी लाना है। समझ है, डी बी। तो इसका मतलब क्या, बी ई डी। देखो इसका एरिया निकालते हैं, बी ई डी। क्यों भाई, क्यों निकाल रहे इसका, क्योंकि हमको डी बी भी लाना है। तो बी ई डी को हम लेंगे। लोग यही समझते हैं क्यों लिया जाता है, तो समझिए ये क्यों नहीं ले लिया, ये क्यों नहीं ले लिया, ये क्यों नहीं, इतना क्यों नहीं ले लिया, है ना। ये बात समझ में, दिमाग में आपके आती है। तो समझ लीजिए कि आप इसको देख के चलिए, हमको डी बी लाना है। तो डी बी कहाँ से था, ये तो डी बी है ना। तो ये तो त्रिभुज आपका है ना डी बी वाला। तो एरिया ऑफ डी बी ई क्या हो जाएगा, ये भी होगा था 1/2 इंटू, देखो डी बी ई। देखो यहाँ से ये हाइट यही मानी जाएगी ई एन। भाई यही तो हाइट केवल मानी जाएगी, क्योंकि लंब यानी लंब यही है ई एन। तो हो जाएगा हमारा क्या, डी बी मल्टीप्लाई ई एन, डी बी मल्टीप्लाई ई एन। अब करेंगे क्या हम, अब इसके अपॉन में चलो एक चीज़ और कर लेते हैं हम। फिर दोबारा एरिया ऑफ ए डी ई हम निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे इसको भी हम बताते हैं आपको। देखिए ए डी, फिर ए डी लेते हैं, ए डी ई लेते हैं। अब अभी हम इसको ले लेंगे, किसको ले लेंगे, ए ई। देखो ए ई भी लाना है हमको ना। तो अगर हम ए डी ई को लेते हैं तो इसमें ए ई आ जाता है, और यहाँ से भी हमने लंब डाला है। तो इसको हम आधार बना लेंगे, इसको हम हाइट बना लेंगे। मतलब क्या, ए ई मल्टीप्लाई डी एम। मतलब क्या हो जाएगा, डी एम मल्टीप्लाई ए ई। क्यों, क्योंकि ए ई भी हमको लाना है। एक चीज़ हम और आपको बता देते हैं। चलिए एक चीज़, अभी ई सी लाना है। ध्यान दीजिए ई सी कहाँ है, देखो ये ई सी है। क्या है, ये ई सी है। तो ये ई सी है, यहाँ से एक लंब डाला गया है। ठीक है, ये ई सी है, ये ई सी है, यहाँ लंब डाला गया है। तो ई सी मल्टीप्लाई डी एम किस में आ जाएगा भाई, डी सॉरी ई सी, ये डी ई सी। फिर एरिया ऑफ डी ई सी, सबको हम ले लेते हैं, एक बार हम सॉल्व कर देते हैं। देखो डी ई सी मतलब क्या, ई सी मल्टीप्लाई डी एम। लंब तो यही है, आधार ये हो गया। तो डी एम इंटू ई सी हो जाएगा हमारा, डी एम इंटू ई सी। देखो यहाँ पर भी तो ई सी है ना। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, अगर आपको इक्वेशन मानना है तो इक्वेशन आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4, 6, 10 को इक्वेशन जितना मानना है उतना आप मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे हम करेंगे नंबर 3, यहाँ करेंगे नंबर 4। 1 और 2 को ले लेते हैं। देखिए इसका हम क्या करें, रेशियो निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई क्या है, डी बी ई इज इक्वल, देखो इसका क्या है, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन
इसके बटे में हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू DB इंटू EN। इसमें से कुछ चीज़ें कट जाती हैं। 1/2 से 1/2 कटेगा, EN से EN कटेगा, हमारा बचेगा क्या, AD में DB। अगर मानना है तो इसको आप 5 मान लीजिए, इसको आप 5 मान लीजिए समीकरण, और इसको हम ऐसा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि AD/DB हमारा एक हमको मिल गया। बात समझ रहे हैं। अब हमको क्या लाना है, AE/EC। देखिए AE कहाँ, देखो यहाँ AE है, यहाँ EC है, तो 3 और 4 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, 3 और 4 को ले लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ, फिर से ADE ये वाला नीचे वाला, अपॉन में एरिया ऑफ DEC को ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 DM मल्टीप्लाई AE। इसके अपॉन में हम ले लेते हैं 1/2 DM इंटू EC। ठीक है, 1/2 से 1/2 कटा, DM से DM कटा, बचा हमारा क्या, AE में EC। देखिए ये वाला भी हमारा आ गया, कौन सा, AE में EC भी आ गया। लेकिन एक बात आप याद रखिए, यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज हैं। क्या है, 2 त्रिभुज हैं। ये आधार है, इस पर एक त्रिभुज DEB लटका मतलब बना हुआ है, और इसी पर दूसरा त्रिभुज हमारा DEC बना है कि नहीं बना, देख लो भाई ध्यान से। तो अगर 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर अगर 2 त्रिभुज बनते हैं तो दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या, एरिया ऑफ DEB बराबर एरिया ऑफ, ये हो गया कौन सा, DEB हो गया, DEC हो गया, DEC। अगर इसको हम 7 मानते हैं तो तुलना कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 5, 6 व 7 की तुलना करने पर चलिए तुलना कर लीजिए आप। यहाँ मिल जाएगा आपको AD में DB इज इक्वल टू AE में EC, और यही तो आपको प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अभी थ्योरम 6.2 भी हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्रमेय 6.1 है, 6.2 है, इन दोनों प्रमेय के ऊपर, इन दोनों थ्योरम के ऊपर पूरा 6.2 जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे डिपेंड है। अगर आपको एक बार में वीडियो क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो तो रहता ही है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आज का हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले वीडियो में फिर से आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।